ड्रामा सीरियल हमारी कहानी की अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि सारा और रहमत की आपस में लड़ाई हो जाती है और इसके बाद सारा फिजा के घर पर जाती है और फिजा को बताती है कि रहमत हमारी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं है और वो हमारी यूनिवर्सिटी में सफाई का काम करता है। जब फिजा ये सुनती है तो वो दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ समरा जमील के घर पर आती है और वो जमील के लिए पैटिस बनाती है। इसके बाद जमील किचन में चला जाता है और उसके बाद समरा जमील से कहती है कि मुझे कुछ न्यूज़पेपर चाहिए। जमील समरा से कहता है कि वहाँ टेबल पर न्यूज़पेपर रखे हुए हैं। जब समरा न्यूज़पेपर लेने जाती है तो वहाँ पर उसे वो कागज मिल जाते हैं जिन पर जमील ने शायरी लिखी होती है और समरा को ये लगता है कि जमील ने वो शायरी फिजा के लिए लिखी है, इसलिए वो जमील पर बहुत गुस्सा करती है और सारा आटा जमील पर गिरा देती है। समरा जमील से कहती है कि तुम बहुत ही घटिया इंसान हो और आज के बाद तुम मुझसे बात मत करना। इसके बाद समरा याले के घर जाती है और वो याले से कहती है कि मैं अभी जमील के घर से होकर आई हूँ और मुझे वहाँ पर वो शायरी मिली है जो कि फिजा की जेब में से निकली थी और वो शायरी जमील ने लिखी है। जिसके बाद याले समरा से कहती है कि तुम वहाँ पर क्या कर रही थी, जिस पर समरा उसे कहती है कि मैं उसके घर उसके लिए खाना बनाने गई थी। इसके बाद याले समरा से कहती है कि जमील और फिजा का अब चैप्टर क्लोज हो चुका है, अब वो सिर्फ तुम्हें इंटरेस्टेड है। जिस पर समरा कहती है कि तुम क्या कह रही हो। इसके बाद आप देखेंगे कि जब रहमत घर पर आता है तो वो इस बात से अनजान होता है कि उसकी बहन को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है कि वो यूनिवर्सिटी में जॉब करता है। इसके बाद फिजा रहमत से कहती है कि तुमने मुझे झूठ क्यों बोला था कि तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो, मुझे सब पता चल गया है कि तुम वहाँ पर क्या करने चाहते हो। फिजा रहमत से कहती है कि मैंने तुम लोगों को झूठ बोलने से मना किया है और तुम लोग फिर भी मेरे साथ झूठ बोलते हो। फिजा रहमत को बहुत सुनाती है और उसे कहती है कि तुम मेरे लिए बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो। फिजा की ये बातें सुनकर रहमत की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी बहन की बातों का बहुत बुरा लगता है। इसके बाद रहमत घर से चला जाता है और जब वो घर से बाहर निकलता है तो सड़क पर उसकी मुलाकात फखरी से होती है और फखरी उससे कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, अगर तुम्हें कोई मसला है तो तुम मुझसे बात करो। इसके बाद रहमत फखरी के साथ चला जाता है और फखरी के साथ बैठकर वो शराब पीता है। दूसरी तरफ फखरी का शराबी दोस्त फखरी को बताता है तुम्हारी सास ने तुमसे एक पेपर पर साइन करवाए थे और तुमने अपनी बीवी की लेगेसी उसको दे दी है, यानी कि जो जायदाद महक ने तुम्हें दी थी तुमने वो सारी अपनी सास के नाम पर कर दी है। ये सुनकर फखरी बहुत परेशान हो जाता है और वह कहता है कि ये मैंने क्या कर दिया। दूसरी तरफ सलीम बहुत गुस्से में होता है और सलीम का दोस्त उसे बताता है कि जिस जगह पर बासित का क्लिनिक है काफ़ी अरसे से उस दुकान का टैक्स अदा नहीं हुआ। जब सलीम को इस बात का पता चलता है तो वो बासित के खिलाफ केस कर देता है और सलीम कहता है कि अब बासित को वो क्लिनिक खाली करना ही होगा।